ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि देखो पता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से अंदर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और सपोज ये टाइम के साथ बदल रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। मतलब सपोज ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है या फिर उस अंदर की तरफ घट रहा है। तो अगर तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती हैं, वो भी सर्कुलर शेप में, इस तरीके से। ये सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती हैं इस तरीके से। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि सर्कुलर शेप के अंदर हैं। ये सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है कि वो कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पहले चैप्टर में ये बात पढ़ाई जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। बट ये एक यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप बनाएंगे ऐसे केस के अंदर। ये वाली बात आपको माइंड में सेट करनी है। सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है, राइट, और ये वाला जो मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँ, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ऐसे ऐसे करूँ। तो जैसे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस वाले प्लेन के अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन है, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा तो क्या होगा बताइए। इस प्लेन में से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज करेगा, और अगर वो टाइम के साथ चेंज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर शेप में बन जाएंगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज लूप होंगी। समझ में आ रही है ना बात आपको। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से, और इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, और वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है अभी। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है टाइम के साथ साथ, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो भी क्लोज लूप में बनेंगी। हाँ जी, आपके माइंड में सेट हो रहे हैं ये बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको मैं ऐसे ऐसे करूँ और यहाँ पे मैं एक वायर का लूप रख दूँ, वायर लूप, तो क्या होगा बताइए, उस वायर लूप के अंदर से करंट चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप में होंगी ना, तो वो जो वायर का लूप है उसमें के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स लगेगा और वो घूमना शुरू हो जाएंगे, यानी कि करंट चलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। समझ आ रही है ना बात आपको। अगर यहाँ पे ये एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और सपोज वो बढ़ रहा है, और मैं इस बोर्ड के प्लेन में अब एक वायर का लूप रख दूँ, उस वायर के लूप में कोई बैटरी नहीं लगी हुई, वायर का लूप रख दूं, तो उस वायर के लूप में करंट चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये उस वायर के लूप के अंदर भी होंगी, तो और उन वायर के लूप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो मूव करना शुरू करेंगे, जिस वजह से उसके अंदर करंट चलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात आपको। अच्छा अब सुनिए, यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लाइन इंटीग्रल करेंगे ना तो कभी जीरो नहीं आता वो, ठीक है ना, कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ना वर्क डन जीरो नहीं आता। अगर आप एक यूनिट चार्ज ले लो, आप 1 कूलम का चार्ज ले लो सपोज, और ये 1 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, और नेट जीरो वर्क नहीं आएगा। जैसे कि कंजर्वेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें एक प्रॉपर्टी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके एक क्लोज लूप में अगर मूव करवाएं, चाहे वो सर्कुलर शेप में चाहे वो स्क्वायर शेप में, एक चार्ज पार्टिकल को लेके अगर हम उसको मूव करवाएं
क्लोज लूप में, तो नेट वर्क डन 0 आता है, नेट वर्क डन 0 आता है। लेकिन यहाँ पे नेट वर्क डन 0 नहीं आएगा, यहाँ पे एक चार्ज को लेके आप ऐसे घुमाओगे और यहीं पर ही लेके आओगे, तो ऐसे केस में आपको वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करोगे ना इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, तो वो 0 नहीं आता। ई डॉट इंटीग्रल जो है ना वो 0 नहीं आता। ई डॉट इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू 0, बट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनो, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसके अंदर। और यहाँ पे एक और बात, अगर इसके अंदर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, सपोज ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहाँ पे मैं एक वायर का लूप रख दूँ इस लाइन के ऊपर, और ये कहा जाए कि उसके अंदर कितने ईएमएफ की बैटरी लगेगी, उसके अंदर कितने ईएमएफ की बैटरी लगेगी, तो आपको पता है उसके अंदर ईएमएफ होगा ई इंटू 2πr, ई इंटू 2πr का हो जाएगा। आर इसका रेडियस है इस लूप का, आर इस लूप का रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई इंटू 2πr, ठीक है ना, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा उस वायर लूप के अंदर। आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनिए अगली बात, अभी क्वेश्चन जो है ना मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन क्या था, अभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एसर्शन में दिया हुआ है एन ईएमएफ ई इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज लूप वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिड। इसने साफ साफ बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, और एक वायर लूप के अंदर वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, यहाँ पे एक वायर लूप रखा हुआ है ऐसा सोचो, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, ऐसा ये वाला, ठीक है। द इंड्यूस्ड ई इज नॉट ए कंजर्वेटिव फील्ड, बिल्कुल सही बात है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होता जो किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर इसने रीजन में लिखा था लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल अराउंड द क्लोज लूप इज नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है, ई डॉट डी एल नॉन जीरो आएगा, और ई डॉट डी एल नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये वाली बात इस बात को एक्सप्लेन करती है, इस बात को रिप्रेजेंट करती है ये वाली बात कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। ई डॉट डी एल इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम ये कहीं भी ये शो कर दें तो समझ लो कि वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए आप इसे।